हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया। आज हम लोग यहाँ पर से पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर में होता है। तो अब हम लोग ये पहले समझेंगे कि एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं। वैसे प्लांट्स, द प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स जो होता है फ्लावर के अंदर होता है और सीड्स जो होगा वो इनक्लोज्ड होता है फल के अंदर, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसलिए यहाँ पे टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं, वैसे प्लांट्स को जिसका सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर के अंदर होता है और सीड जो है फल के अंदर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो अलग अलग पार्ट्स होता है फ्लावर का, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्टेमन और कार्पेल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो होगा वो हम लोगों का, फ्लावर्स का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और कार्पेल जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ आगे हम लोगों को दिया गया है कि व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। तो अब हम लोग जरा सा समझ लेते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑर्गन्स के बारे में, इसके पार्ट किसके बारे में। तो मेल ऑर्गन जो होता है फ्लावर का वो स्टेमन कहलाता है। इसी में मेल सेक्स सेल होता है, इसमें मेल गैमेट्स होते हैं। इस पॉलन इसके अंदर, इस एंथर के अंदर जो है इसमें जो पॉलन ग्रेन है वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल सेक्स सेल है। अब फीमेल सेक्स सेल जो है वो आपका कार्पेल है, ये बीच वाला जो हम लोग कहेंगे इसको हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसके अंदर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, इसके अंदर हम फीमेल गैमेट्स होता है जिसको हम लोग एग सेल्स या जस्ट एग या ओवा कहते हैं। इसके अराउंड जो होता है हम लोग देखते हैं ये पेटल्स है, ये सेपल्स है। ठीक है, अब ये पेटल्स और सेपल्स का क्या काम है, हम लोगों ने तो समझ लिया यहाँ पर कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये सेपल और पेटल का क्या काम है। सेपल जैसा कि आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में ये ग्रीन होता है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब ये फूल कली के स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में रहता है, तो बाहर से पूरा यही सेपल जो है उसको कवर करके रखता है, और सारे सेपल्स को टुगेदर हम लोग कैलिक्स कहते हैं।
सेपल का क्या काम है कि फ्लावर को बचा के रखना, सुरक्षित रखना जब वो कली है। अच्छा, ये पेटल जो होता है अलग अलग फूल में अलग अलग कलर का होगा, पेटल अलग अलग कलर का होता है। ये पेटल्स जब एक साथ, सभी बहुत सारे पेटल्स हैं, उसको एक साथ हम लोग कोरोला कहते हैं। पेटल्स में सेंट भी होता है। पेटल्स का क्या काम है? पेटल का या कोरोला जो भी कहिए, उसका काम है इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि वो पॉलिनेशन करेगा और फिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे जरा सा इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में। ये जो टॉप वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं पीला कलर का, ये एंथर है। और ये जो डंटा है जिसको आप देख रहे हैं, जो जिससे अटैच्ड है यहाँ पर, ये आकर के ये जो है फिलामेंट कहलाता है। और दोनों को मिला करके हम लोग स्टेमन कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट नहीं कहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहिए। अब इस एंथर के अंदर माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट्स है उसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, और यही पॉलन ग्रेन जो है द मेल गैमेट है। और यहाँ पर फीमेल वाले पार्ट को जरा सा देख लीजिए। ये जो अपर पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, ये स्टिग्मा कहलाता है। इसका जो ये डंटा टाइप का लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्टाइल कहलाएगा। और लोअर पोर्शन नीचे में जहाँ पर कि ओवा प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसको हम लोग ओवेरी कहते हैं। और तीनों को मिला करके हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और जहाँ पर ये मिला है, ये जो फूला हुआ पार्ट देख रहे हैं, जहाँ पर ये सारा पार्ट्स आकर के ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग रिसेप्टेकल कहते हैं। RECPTACLE, रिसेप्टेकल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि द फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल। हाँ, सही बात है। फ्लावर्स दो तरह का हम कह सकते हैं कि होता है, एक यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें एक सेक्स होगा, यानी कि या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। लेकिन बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें दोनों चीज़ होता है, मेल भी और फीमेल भी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, यानी कि आप कह सकते हैं स्टेमन भी और कार्पेल भी, दोनों है। जैसे ये देख लीजिए, ये हिबिस्कस है, ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट इसका बाइसेक्सुअल फ्लावर का। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसका एग्जाम्पल हो गया वाटरमेलन, पपाया एक्सेट्रा। ये तो हो गया आपका फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। और भी दूसरे टर्म्स हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि जैसे कि फ्लावर जो होता है दो तरह का होता है, एक कंप्लीट फ्लावर और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं? जिसमें कि चारों वर्ल होता है। चारों वर्ल कहने का क्या मतलब? यही जो भी हम लोग पढ़ें, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये चारों रहता है। ये चारों जो है इम्पॉर्टेंट है, तीन भी रहता है। जब चारों किसी फ्लावर में रहेगा, चारों वर्ल जिस फ्लावर में रहेगा, उस फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और कंप्लीट फ्लावर के लिए हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है हम लोगों का? इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी चारों वर्ल नहीं होगा। मान लीजिए ये फीमेल वाला नहीं है या मेल वाला नहीं है ना, तीनों दो ही गो है, तीन गो ही है, एक गायब है ना, या तो मेल होगा या फिर फीमेल गैमेट उसमें रहेगा। तब इस तरह के हम लोग इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि हम लोग खीरा हो गया, ककम्बर हो गया, कॉर्न हो गया, है ना, इसमें डिफरेंट मेल और फीमेल फ्लावर होता है सेम प्लांट में। अब मेल और फीमेल फ्लावर जो होगा बॉर्न होगा सेपरेट प्लांट में, जैसे कि पपाया है, मलबेरी है, वाटरमेलन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए उसके अलग अलग पार्ट्स में। अब जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, जब तक मिलेगा नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या फ़ायदा है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन
मिलने के बाद न्यू प्लांट्स में वो बदल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना ज़रूरी है। तो अब तो मेल गैमेट तो हम लोग देखें यहाँ पर है, फीमेल गैमेट तो इसके स्टिग्मा के अंदर नीचे जा कर के ओवरी में है। अगर एक ही फूल में या दो अलग अलग फूल में तो वहाँ से इस फूल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब हो गया ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब जो हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन वो दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये सब के बारे में आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 7-8 में, 6-7-8 में, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है कि एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी उसी फ्लावर में रहेगा। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक एंथर से पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा में सेम फ्लावर के अंदर, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? एक उस तरह का पॉलिनेशन को कहेंगे जबकि पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे है ना, और स्टिग्मा जो है किसी दूसरे फ्लावर में है। पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है एंथर ऑफ ए फ्लावर से, एंथर ऑफ ए फ्लावर जो कि एक प्लांट में है और स्टिग्मा दूसरे सिमिलर प्लांट में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। देखिए बात को समझिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जाएगा एंथर से स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं एंथर से स्टिग्मा जाएगा उसी फ्लावर में, है ना। तो वो फ्लावर जो हुआ एक ही फ्लावर में हो रहा है या उसी प्लांट के किसी एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, लेकिन वो एक फ्लावर एंथर वा जो है किसी दूसरे प्लांट में है, किसी दूसरे फ्लावर में, और स्टिग्मा जो है किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन वगैरह होता है कैसे होता है, इस सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि कैरी करता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जानवर हो गए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, बड़ा और भी इंसेक्ट्स वगैरह जो भी है वो क्या करता है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो जब पॉलिनेशन होगा इसका मतलब पॉलन ग्रेन क्या हुआ? एंथर से स्टिग्मा पे आया। अब इस डायग्राम को देख के समझिए, जब पॉलन ग्रेन क्या हुआ? एंथर से स्टिग्मा पर आया, ये स्टिग्मा का टॉप पार्ट है, यहाँ पे आके गिरा, चाहे जिस तरीक़ा से हो, चाहे हवा से हो या आपका इंसेक्ट लाया हो, कोई कीड़ा आया हो, कोई बर्ड आया हो, कोई भी जानवर लेकर के आया हो, तो ये जो स्टिग्मा होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है और इस पे आकर के वो चिपक जाता है, ठीक है। और जब ये चिपक जाएगा, सूटेबल वही आपका ये है जो फ्लावर ये है स्टिग्मा, उसी फ्लावर का एंथर आके आया है ना। तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएगा, देखिए छोटा सा है। फिर यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बढ़ेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा और वो ओवरी में जा कर के इधर अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर वो पॉलन ग्रेन यहाँ पर से धीरे 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 इस तरफ से यहाँ से होकर के यहाँ पहुँचेगा। यहाँ ओवरी में जो है ओव्यूल है, जो कि आप ऐसा कह सकते हैं इस ओवरी के अंदर जो है ओवा है, फीमेल गैमेट है, और यहाँ जो आ रहा है ये मेल गैमेट आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों का मिलन हो जाएगा।
और मिलन होने के बाद वो एक एम्ब्रियो बना लेगा इस ओव्यूल के अंदर। यही ओव्यूल जो एक टफ कोट डेवलप कर जाता है बाहर से, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और यही जो ओवेरी है, ये ओवेरी जो है धीरे धीरे पक जाएगा और फिर फल में बदल जाता है। याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है और ओवेरी जो है फ्रूट में बदल जाता है। और उसके बाद वो सब का क्या होगा, जो हम लोग पढ़े पेटल और सेपल का, वो सब धीरे धीरे झड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस जगह पे हम लोग फूल के जगह पे कुछ दिन के बाद वहाँ पे फल देखने लगते हैं। और इस तरह से जर्मिनेशन होने के बाद नया फल बना। हम लोग चाहे फल खाने लायक होगा तो हम लोग खाते हैं, उसके बीज को फिर फेंक देते हैं, फिर वहाँ से नया प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा अगर बीज से होने वाला है तो। इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि सब के बारे में हम लोग लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। हम ह्यूमन बींग्स लोगों में मेल गैमेट जो होता है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को हम लोग एग या ओवम कहते हैं। एनिमल्स में भी मेल गैमेट को स्पर्म कहेंगे और फीमेल गैमेट ऑफ एनिमल्स को हम लोग एग कहते हैं। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और ये जब फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जो है बेबी का बॉर्न होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो एक फ्यूज़न हो रहा है, समझिए फ्यूज़न ऑफ गैमेट हो रहा है। और जब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है तो वो उसके बाद जो बनता है उसको हम लोग जायगोट कहते हैं। जायगोट जो है उसको हम लोग सिंपल वर्ड में फर्टिलाइज्ड ओवम कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं ऐसा कहेंगे हम लोग, वो सारा अपना लाइफ जो स्टार्ट करता है वो सिंगल सेल से करता है, और उसको हम लोग जायगोट कह सकते हैं, जो कि जायगोट बनता है रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और यही जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट हुआ है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या कहिएगा कि द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन एग टू फॉर्म ए जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग बच्चे जब थे क्लास 2 में थे, 1 में थे, आप लोग किस हाइट के थे, बड़े हुए अभी 10 में आ गए, क्या हाइट हुआ, क्या बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारा चेंजेस हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। तो इसी तरह का जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, जब हम लोग अपने मदर की उम्र में थे, जब हम लोग जायगोट के रूप में थे, उस समय क्या हुआ, रिपीटेड सेल डिवीज़न हुआ। रिपीटेड क्या हुआ, सेल का डिवीज़न हो करके टिश्यू बना, नंबर ऑफ सेल्स बना, उसके बाद और बढ़े एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद फ्यूटस बना, इस तरह से अनबॉर्न बेबी, और फाइनली हम लोग क्या कहते हैं कि बेबी बन गए। इस तरह का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम लोग जनरल ग्रोथ कह सकते हैं, जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जब बच्चे थे हम लोग तो क्या है कि बॉय जो है गर्ल का ड्रेस पहन लिया या गर्ल बॉय का ड्रेस पहन लिया तो पहचान में नहीं आएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये लड़की है कि लड़का है, अगर उसको पहले से नहीं मालूम है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हम लोगों के शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है,
चेंजेस आता है, और उस चेंजेस के आधार पे, उस चेंजेस को देखते हुए कोई भी आसानी से कह सकता है कि वो एक बॉय है कि वो एक गर्ल है। तो ये चेंजेस जो होता है दोनों में होता है, बॉयज़ में और गर्ल में भी। इस तरह का चेंजेस जो हो रहा है वो हम लोगों के एक एज में होता है। उस एज को हम लोग कहते हैं पुबर्टी एज, एज जिस पे कि सेक्स हार्मोन स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और वो समझिए कि उस समय कैपेबल हो गया है, क्या हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, और वो लड़की है तो सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। उस एज को हम लोग पुबर्टी एज कहते हैं। पुबर्टी एज जो होता है यूजुअली क्या होता है, मेल्स में थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, लगभग 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है। लेकिन वही लड़कियों में पुबर्टी एज जो होता है 10 से 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। जैसे लड़का लड़की अपनी पुबर्टी एज को अटेन करता है, बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रो करने लगता है, दाढ़ी मूंछ लड़कों में निकलने लगता है, और क्या होता है, वॉइस जो होता है हार्ड होने लगता है। लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्किन जो होता है ऑयली होने लगता है, पतले पतले बाल जो होते हैं पैर में, हाथ में वगैरह सब में अपीयर होने लगता है, और हम लोग एक दूसरे के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ बच्चों में तो डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स भी देखा जाता है। और क्या है कि पुबर्टी अटेंड करने के बाद गर्ल्स में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। पुबर्टी अटेंड करने के बाद मेल जो टेस्ट है वो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन टेस्टीज है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। फीमेल जो है फीमेल का जो फीमेल गोनेड्स, जिसको फीमेल ऑर्गन कहेंगे हम लोग, सेक्स सेल प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन, ओवरीज, वो जो है एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो है जो दो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारा चेंजेस आने लगता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, इस एज में आने के बाद अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। गर्ल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज देखा गया है पुबर्टी अटेन करने के बाद, वो ये है कि उन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं अभी, ये सारा चेंजेस धीरे धीरे होता है, कई महीनों में होता है, कई साल में होता है। क्योंकि बताया मैं अभी कि पुबर्टी एज जो है गर्ल्स में 13 से 14 साल है, सॉरी बॉयज़ में 13 से 14 साल है, और गर्ल्स में 10 से 12 साल है। तो 2 साल 1 साल का गैप हुआ ना ये, तो इन गैप में ही 1 साल 2 साल में क्या होता है, ये सारा चेंजेस होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो होगा सभी इंसान में, सभी लड़का लड़की में एक ही उम्र में होगा, किसी में थोड़ा आगे, किसी में थोड़ा पीछे भी हो सकता है। और ये जो बदलाव होता है, ये जो चेंजेस होता है, जरूरी नहीं कि सब में एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ डिफरेंट तरह का बदलाव भी होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है इसी स्टेज पे क्यों होता है। तो ऐसा बताया गया है कि हम लोगों ने ये देख लिया कि स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्पेशल सेल्स चाहिए,
तो जर्म सेल जो है, सेक्स सेल जो एक स्पेशल तरह का सेल्स है जो कि ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। और जब ह्यूमन बींग्स ग्रो कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स बचपन से अपने दूसरे बड़े वाले उम्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बचपना छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय जो होता है क्या होता है, बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ हो रहा होता है। जो भी रिसोर्सेस है बॉडी का वो मेनली डायरेक्टेड होता है ग्रोथ अटेंड करने के लिए। लेकिन जब 10 से 12 साल लड़की में हो या फिर बॉयज़ में जो है आपका 13 से 14 साल हो, उस उम्र में क्या होता है कि प्रायोरिटी हो जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाना, स्पेशलाइज्ड सेल्स को बनाना, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को बनाना। तो ऐसा क्यों होता है, उसी एज में ये सेल बनना क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि उसी समय जो होता है मेल का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो एक्टिव हो जाता है। वो हार्मोन्स जो है क्या करता है, ये सारे जो हम लोगों ने देखा सेक्सुअल चेंजेस पुबर्टी एज में, वो सारा चेंजेस कराना शुरू कर देता है। उसी तरह से गर्ल्स में पुबर्टी में जो सारा चेंजेस होता है उसको चेंज करने में लाने के लिए जो दोनों तरह का हार्मोन हम लोगों ने देखा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों अपना एक्टिवनेस शो करने लगता है। तो क्या होता है, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो है वो स्लो होने लगता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सारा चेंजेस हो रहा है इसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से क्या लेना देना, ये कैसे लिंक्ड है। तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए 2 सेक्स सेल्स की ज़रूरत है, और 2 सेक्स सेल्स जो ज़रूरत है वो तो या तो एक्सटर्नली मिले या फिर इंटरनली मिले, यानी कि दोनों को मिलना है। जैसे कि हम लोगों ने फ्लावर्स में देखा क्या होता है, वो फ्लावर्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एंथर और जो आपका एग था ओवा था वो मिल रहा था। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स में भी तो मिलना चाहिए, इसलिए वो सारा चेंजेस होगा। तो इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बीइंग समझ जाते हैं कि हाँ वो गर्ल या बॉय जो है सेक्सुअली मैच्योर हो गया है और उसके अंदर जो है सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर उसका फ्यूज़न कराते हैं। तो फ्यूज़न 2 तरह से होता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। तो जब फ्यूज़न इंटरनली एक्सटर्नली होगा तो फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन जो कि बाहर में होता है, फीमेल बॉडी के बाहर में होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एम्फीबियन हो गया, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, फिशेस हो गया, इन सभी के फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, इन सभी का जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है वो बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो एनिमल्स को क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, हम ह्यूमन बींग्स को पार्टिसिपेट करना होगा कि वो क्या करे, फ्यूज़न कराए अपने मेल गैमेट और या आप ऐसा कहिए कि मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऑर्गन चाहिए। वही ऑर्गन जो है, वो जो स्पेशल ऑर्गन है उसको हम लोग पेनिस कहते हैं, जो कैपेबल है इरेक्ट होने का। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वो जो
इजेक्शन होता है स्पर्म का वो फीमेल के सेक्स ऑर्गन में होता है और फिर वहीं पे फ्यूज़न होता है और फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे का पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग स्टडी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।